हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पोस्टल इनसाइट। तो आज के वीडियो में हम लोग पोस्टल लाइव इंश्योरेंस और उड़वाल पोस्टल लाइव इंश्योरेंस यानी कि पीएलआई और आरपीएलआई स्कीम्स के बारे में बात करेंगे, जानेंगे इनका जो रूल्स है, क्राइटेरिया है, क्या बोनस रेट है, इन सब के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको इन सब का स्टडी मटेरियल्स चाहिए या आप हमारे कोर्स जीडीएस टू एमटीएस मिशन 2025 बैच के साथ जुड़ना चाहते हो तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो या तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके वहाँ पर भी हमें मैसेज कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखो, जो पहला है दैट इज पोस्टल लाइव इंश्योरेंस यानी कि पीएलआई स्कीम्स। देखो इनका इसका बैकग्राउंड पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं, इनके ऊपर भी एग्जाम पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे देखो, पोस्टल लाइव इंश्योरेंस 1 फरवरी 1884 को स्टार्ट हुआ था। इनिशियली फॉर पोस्टल एम्प्लॉयज, सिर्फ पोस्टल एम्प्लॉयज के लिए ही इसे स्टार्ट किया गया था। फिर इसको एक्सटेंड किया गया टेलीग्राफिक डिपार्टमेंट 1888 को। अभी टेलीग्राफिक डिपार्टमेंट तो है नहीं, लेकिन पहले उस टाइम पे किया गया था। ठीक है, फिर देखो वुमेन एम्प्लॉयज के लिए 1894 को दिस इज द फास्ट इंश्योरेंस फॉर इंडिया फॉर वुमेन्स। ओके, तो फास्ट इंश्योरेंस था वुमेन के लिए, तो 1894 को वुमेन के लिए भी इसको कवर किया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कवरेज में हम देखेंगे। कवरेज में देखो, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, डिफेंस, पीएसयू, बैंक्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लोकल बॉडीज, फिर प्रोफेशनल, सीए, डॉक्टर्स, लॉयर, एमबीए, एनएससी लिस्टेड प्राइवेट एम्प्लॉयज, ये सभी इस मतलब पीएलआई स्कीम के लिए ये सभी एलिजिबल है, इनको लिस्टेड किया गया है। और साथ ही साथ अभी आपका अगर ग्रेजुएशन हो, डिग्री होल्डर हो या कोई और डिग्री होल्डर हो, इसमें भी देखो बहुत सारा रिलैक्सेशन दिया गया है इसके ऊपर। ये सब भी क्या पीएलआई स्कीम के लिए भी एलिजिबल कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे होल लाइफ इंश्योरेंस यानी कि सुरक्षा, जो एक पीएलआई का ही एक स्कीम है। ठीक है, हम देखेंगे कितना कितना स्कीम है और उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। एक चीज़ मैं और बता दूं, ये सब डिटेल्स जो है हमने जो पूरा पोस्ट ऑफिस का ऑफिशियल वेबसाइट है उसके हिसाब से, उसके डिटेल्स के हिसाब से लिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है एलिजिबिलिटी, होल लाइफ इंश्योरेंस यानी कि सुरक्षा। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पे इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुरक्षा स्कीम किसे बोला जाता है या तो होल लाइफ इंश्योरेंस को कौन सा स्कीम इसमें से बोला जाएगा। तो ये दोनों ही हमें याद रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है दैट इज एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में देखो 19 to 55 ईयर्स तक एलिजिबिलिटी दिया जाता है होल लाइफ इंश्योरेंस करने के लिए। नेक्स्ट सम एश्योर्ड आप 20,000 से लेके 50 लाख तक आप सम एश्योर्ड तक आप पॉलिसी ले सकते हो। मैच्योरिटी का टाइम आपको सम एश्योर्ड और एक्यूरेट बोनस मिलेगा एट द आफ्टर 80 एज। ठीक है, और अर्लियर डेथ। देखो ये जो पॉलिसी है होल लाइफ इंश्योरेंस मतलब एक लॉन्ग टर्म का पॉलिसी है। ठीक है, जो 80 ईयर्स के एज में आपको अगर इसका जो बेनिफिट है सम एश्योर्ड और बोनस मिला के आपको बेनिफिट दिया जाएगा। या तो जो पॉलिसी होल्डर है उसका अगर अर्लियर डेथ हो जाए तो उसका जो नॉमिनी होगा या लोकल हेयर होगा उसको ये पूरा बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे लोन फैसिलिटी। आप यहाँ से लोन भी ले सकते हो, वो आफ्टर 4 ईयर्स लोन लिया जाता है। देखो शॉर्ट पॉइंट हमने बनाया है ताकि एग्जाम पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी का जो शॉर्ट है उसी को लेकर बनाया, ना ही ज़्यादा डिटेल है और ना ही ज़्यादा शॉर्ट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कुछ स्किप मत कीजिए, जो भी दिखा रहा हूँ सभी को अच्छे से याद कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज सरेंडर वैल्यू। आफ्टर 3 ईयर्स आप सरेंडर कर सकते हो। नो बोनस इफ सरेंडर बिफोर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स से पहले अगर सरेंडर कर लो तो आपको कोई भी बोनस नहीं दिया जाएगा। फिर देखो कन्वर्शन एक इंपॉर्टेंट है, दैट इज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एंडोमेंट एश्योरमेंट टिल एट द एज ऑफ 59। अब ये जो पॉलिसी है इसे 59 एज तक आप चाहते हो इसे मतलब जो एंडोमेंट एश्योरेंस है ना, इसके बारे में हम बाद में करेंगे। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का ही एक मतलब पॉलिसी है, तो इसको इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद ही जानेंगे। इसको आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो कौन से एज तक, 59 ईयर्स के एज तक। ठीक, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। प्रीमियम पेइंग एज ऑप्शंस देखो 55 ईयर्स तक आप पे कर सकते हो, 58 ईयर्स तक पे कर सकते हो, 60 ईयर्स तक आप पे कर सकते हो। तो पेइंग ऑप्शन है कितना एज तक आप पे कर सकते हो उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज बोनस। बोनस देखो अभी जो पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल वेबसाइट में अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उसी के हिसाब से इसको दिया गया है। तो बोनस है 76 रुपीज़ पर 1000। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पे पूछा जाता है। नेक्स्ट है दैट इज स्पेशल क्या है, प्रोवाइडिंग लाइफ लोन प्रोटेक्शन। बहुत मतलब लाइफ लोन का आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। बोनस इवन बोनस मिलेगा इवन इफ रिड्यूस सम एश्योर्ड पेड। अगर आप जो सम एश्योर्ड है उससे कम भी पैसा सबमिट कर पाए फिर भी आपको उसके ऊपर बोनस दिया जाएगा। ठीक है, तो रिड्यूस सम एश्योर्ड पेड का मतलब वही होता है ऑन सरेंडर। सरेंडर कर लिए और रिड्यूस ज़्यादा पे मतलब ज़्यादा सम एश्योर्ड फुल सम एश्योर्ड पे नहीं किया, रिड्यूस किए, फिर भी आपको बोनस का फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या 5 साल के बाद मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो कंडीशन ये भी दिया गया है। अगर आप लोग हमारे कोर्स जीडीएस टू एमटीएस मिशन 2025 बैच के साथ जुड़ना चाहते हो, जिसमें आप लोगों को मिलेगा एक्सक्लूसिव वीडियो लेक्चर्स, साथ ही साथ आप लोगों को डिपार्टमेंटल जीके और अरिथमेटिक के नोट्स भी मिलेंगे, यानी कि तीनों का तीनों पार्ट हम कवर करेंगे और जिसका नोट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए जाएंगे।
फुल सिलेबस हम लोग कवरेज कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी मिलेंगे। और ये जो कोर्स है 599 का है, लेकिन आप लोगों के ऑफर पीरियड में 299 में मिलने वाला है। अगर आप लोग हमारे कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हो तो हमें इस व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस, दैट इज सुविधा स्कीम। सुविधा स्कीम में हम अब थोड़ा देख लेते हैं। देखो एलिजिबिलिटी है दैट इज 19 to 50 ईयर्स, सम एश्योर्ड है 20,000 से लेके 50 लाख तक। फिर फीचर्स इसमें देखो, होल लाइफ कवरेज विद ऑप्शन टू कन्वर्ट इनटू एंडोमेंट एश्योरमेंट आफ्टर 5 ईयर्स और नो लेटर देन 6 ईयर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब ये जो है इसका सुविधा, मतलब इसे सुविधा इसलिए बोला जाता है कि ये क्या है, एक होल लाइफ इंश्योरेंस जैसा ही है, मतलब एक क्या है, होल लाइफ कवरेज है, लेकिन आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। कब कन्वर्ट कर सकते हो? आफ्टर 5 ईयर्स और नॉट, मतलब 5 ईयर्स से 6 ईयर्स के मिडिल के टाइम पे आप क्या कर सकते हो, इसको एंडोमेंट एश्योरमेंट स्कीम में भी आप क्या कर सकते हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है इफ कन्वर्सन नॉट एक्सरसाइज कंटिन्यू एज होल लाइफ। अगर कन्वर्सन नहीं किया गया तो ये होल लाइफ के जैसा इसको ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट है लोन फैसिलिटी आफ्टर 4 ईयर्स और सरेंडर आपको आप आफ्टर 3 ईयर्स कर सकते हो। बोनस नहीं मिलेगा अगर 5 साल से पहले आप सरेंडर कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो डेथ बेनिफिट्स क्या है, फुल सम एश्योर्ड मिलेगा और फुल बोनस पेड ऑन डेथ और लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, अब अगर क्या है कि पेड ऑन डेथ मतलब देखो आपने अगर फुल आपको बेनिफिट मिलेगा, फुल सम एश्योर्ड का बेनिफिट मिलेगा। और आप अगर कंटिन्यू पॉलिसी को कंटिन्यू कर रहे हो, उसके आपका जो पॉलिसी का प्रीमियम है सब कंटिन्यू दे रहे हो, तो आपको क्या होगा, जो फुल बेनिफिट है सभी बोनस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बोनस रेट, हम देख लेते हैं। 76 रुपीज़ पर 1000 होगा अगर वो क्या होगा, अगर होल लाइफ इंश्योरेंस जैसा ही रहे। और अगर कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है, एंडोमेंट स्कीम के ऊपर, तो उसका जो स्कीम का बेनिफिट मतलब बोनस है उसके ऊपर वो अप्लाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे एंडोमेंट एश्योरेंस यानी कि संतोष स्कीम। देखो इसके बारे में हम थोड़ा देर पहले ज़्यादा डिस्कस कर रहे थे। देखो सबसे ज़्यादा इसी का ही मैं बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा यही पॉलिसी जो है वो पोस्ट ऑफिस में बिकता है। वो क्या है, दैट इज संतोष स्कीम। ठीक है, एंडोमेंट एश्योरेंस, तो इसका एलिजिबिलिटी है 90 to 55 ईयर्स, सम एश्योर्ड है फिर 20,000 to 50 लाख। मैच्योरिटी का जो एज है उसमें देखो बहुत वेरिएशन है, उसमें चूज़ कर सकते हो आप 35 ईयर्स में मैच्योरिटी ले सकते हो, 40 ईयर्स में, 45 में, 50 में, 55 में, 58 में या 60 ईयर्स में। तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन है इसमें मैच्योरिटी लेने का। ठीक है, फिर डेथ बेनिफिट में फुल सम एश्योर्ड मिलेगा और एक्यूरेट बोनस मिलेगा टू द नॉमिनी। ठीक है, नेक्स्ट है लोन फैसिलिटी आफ्टर 3 ईयर्स, सरेंडर कर सकते हो आप 3 साल के बाद, और बोनस ओनली अगर आप 5 साल के बाद सबमिट सरेंडर करोगे तभी आपको बोनस एप्लीकेबल होगा आपके लिए। और इसका जो बोनस रेट है दैट इज 52 रुपीज़ पर 1000। और ये क्या है, स्पेशलिटी है, दिस इज लाइक ए कंबाइंड सेविंग स्कीम प्लस इंश्योरेंस। देखो इसमें आप जो कर रहे हो ना सेविंग्स, है आपके सेविंग्स के जैसा आपका सेव कर सकते हो, मतलब इसमें तो ऐसा अच्छा खासा बोनस मिल भी जाता है। और साथ ही साथ क्या है कि बहुत वेरिएशन है, बहुत एजेस का वेरिएशन है, तो एक सेविंग स्कीम जैसा ही है। और साथ ही साथ देखो फ्लेक्सिबल मैच्योरिटी ऑप्शन, फ्लेक्सिबली बहुत सारा ऑप्शन आप देख पा रहे हो, और साथ ही साथ आपके इंश्योरेंस के हिसाब से भी काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे फोर्थ पॉलिसी ऑन पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, दैट इज एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस यानी कि सुमंगल स्कीम, यानी कि और इसे मनी बैक स्कीम भी बोला जाता है। मनी बैक क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो कुछ मतलब आप जो पॉलिसी कर रहे हो, आप जो समय एश्योर्ड दे रहे हो, उसका पार्ट वाइज आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आपको क्या है कि पार्ट रिटर्न चाहिए, मिडिल में कभी कभी आपको पैसे का रिटर्न चाहिए, तो ये स्कीम आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको मिडिल में आपका पैसा थोड़ा पार्ट में मिलता रहेगा। इसमें देखो हम देखेंगे एलिजिबिलिटी है, देखो दो एलिजिबिलिटी है, 19 to 45 ईयर्स फॉर 15 ईयर्स पॉलिसी और 90 to 40 ईयर्स और फॉर 20 ईयर्स पॉलिसी। मतलब आप इसमें दो पॉलिसी कर सकते हो, 15 ईयर्स के लिए कर सकते हो, 20 ईयर्स के कर सकते हो, दोनों का एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट है सम एश्योर्ड, देखो टोटल आप 50 लाख तक कर पाएंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे दैट इज फीचर में देखो मनी बैक विथ पीरियोडिकल सर्वाइवल बेनिफिट्स, फुल कवर टिल मैच्योरिटी। ठीक है, देखो जैसे बोला मनी बैक यानी कि आपको थोड़ा पैसा मिलता रहेगा, एक क्या होगा, एक सर्वाइवल का बेनिफिट पीरियोडिकल मतलब पीरियड वाइज आपको मिलता रहेगा। फिर हम उसे देखते हैं, देखो सर्वाइवल बेनिफिट्स में देखते हैं, देखो 15 ईयर्स में देखो आपको क्या होगा, 20% मिलेगा। कौन से एज में 20% मिलेगा, 6 आपका जो पॉलिसी है, जब आप 15 ईयर्स का पॉलिसी ले रहे हो तो आपका 6th ईयर में, 9th ईयर में और 12th ईयर में आपको 20% करके मिल रहा है, तो टोटल 60% मिल गया। और फिर आपको 40% मिलेगा कब, जब बोनस होगा, जब मैच्योरिटी का टाइम होगा, यानी कि 15 ईयर्स कंप्लीट होगा तब 40% मिलेगा। समझ रहे हो ना, तो इसीलिए इसको मनी बैक पॉलिसी बोला जाता है, क्योंकि थोड़ा पीरियोडिकली आपको पैसा
बैक होता रहता है, मिलता रहता है। नेक्स्ट है दैट इज 20 ईयर्स का प्लान अगर आपको होगा तो आप क्या कर पाएंगे यहाँ पे, देखो 8 साल 12 साल और 16 साल में जो ईयर्स है उसमें आपको 20% करके मिल रहा है, और 40% कब मिल रहा है, जब आपका मैच्योरिटी हो रहा है तब मिल रहा है, ठीक है। तो देखो समझ रहे हो, तो अच्छा स्कीम है, मतलब मनी बैक के लिए, रिटर्न के लिए। फिर डेथ क्लेम में देखो फुल सम एश्योर्ड प्लस बोनस मिलेगा, ऑलरेडी पेड सर्वाइवल बेनिफिट्स नॉट डिडक्टेड, ठीक है। जो पेड सर्वाइवल बेनिफिट्स है उनको छोड़ के जो भी होगा, मतलब वो बोनिफिट्स का रेट होगा उस हिसाब से दिया जाएगा। नेक्स्ट है दैट इज 48 रुपीज़ पर 1000 बोनस रेट है इसका। स्पेशल क्या है, सूटेड फॉर दोज नीडिंग पीरियोडिकल लिक्विडिटी, जिनको पीरियोडिकल लिक्विडिटी चाहिए, मतलब पीरियोडिकली पैसा चाहिए, मनी रिटर्न चाहिए, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा स्कीम है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस यानी कि युगल सुरक्षा, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। आप जॉइंट अकाउंट, मतलब आप अपने स्पाउस के साथ ये अकाउंट, मतलब इसके पॉलिसी ले सकते हो। देखो एलिजिबिलिटी क्या है, मैरिड कपल का जो 21 to 25 ईयर्स का एज होना चाहिए, और उसमें जो एल्डर है, जो भी बड़ा है, उसका एज 45 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो ये इसका क्राइटेरिया है। सम एश्योर्ड में हम देखेंगे 20,000 से जो 50 लाख तक आप इसका क्या कर सकते हो, पॉलिसी ले सकते हो। पॉलिसी टर्म जो है वो 5 से 20 साल का पॉलिसी टर्म्स इनमें प्रोवाइड किया जाता है। फीचर हम देखेंगे सिंगल प्रीमियम फॉर बोथ स्पाउसेस, ठीक है, मतलब एक प्रीमियम ही, दोनों के लिए एक ही प्रीमियम है। दूसरा है लाइफ कवर फॉर बोथ, दोनों के लिए लाइफ कवर है। ऑन डेथ वन सब्सक्राइबर गेट बेनिफिट, ठीक है। देखो अगर किसी एक का भी डेथ हो जाए तो दूसरा क्या होगा, पूरा बेनिफिट उसको मिलेगा, ठीक है। डेथ और मैच्योरिटी जो भी प्रोसेस है, मैच्योरिटी प्रोसेस प्रोसीड्स, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट दैट इज लोन फैसिलिटी। देखो आफ्टर 3 ईयर्स लोन मिल जाता है। सरेंडर देखो आफ्टर 3 ईयर्स सरेंडर कर पाएंगे, बोनस मिलेगा अगर 5 साल के बाद सरेंडर करेंगे तभी। बोनस रेट जो है दैट इज 52 रुपीज़ पर 1000, ठीक है। अच्छा खासा बोनस रेट है इसमें भी। और स्पेशल है क्या, जॉइंट फैमिली प्रोटेक्शन एट लो कॉस्ट, ठीक है। आप जॉइंट फैमिली, मतलब दोनों के लिए आपको फैमिली प्रोटेक्शन मिल रहा है बहुत ही कम इंश्योरेंस में, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे दैट इज चिल्ड्रन पॉलिसी, बाल जीवन बीमा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए आप कर सकते हो, जो पेरेंट है वो करेंगे अपने बच्चों के लिए। इसमें जो क्राइटेरिया है दैट इज पेरेंट मस्ट बी 19 to 45 ईयर्स, ठीक है। और चिल्ड्रन का एज 5 से 20 साल का होना चाहिए, और मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए ही आप पॉलिसी ले पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज सम एश्योर्ड जो है दैट इज अप टू क्या है 3 लाख तक आप पॉलिसी ले पाएंगे, और इक्वल टू द पेरेंट्स सम एश्योर्ड व्हिच एवर इज लेस। और जो पेरेंट का सम एश्योर्ड, मतलब जो पॉलिसी है उसका जो, उसमें अगर पेरेंट का 2 लाख का पॉलिसी है तो आप 2 लाख तक ही पॉलिसी ले पाएंगे, ठीक, उससे ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। और अगर पेरेंट का 5 लाख का पॉलिसी भी है फिर भी आप 3 लाख तक जा पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं जा पाएंगे। तो मैक्सिमम 3 लाख, और अगर पेरेंट्स का पॉलिसी उससे कम हो तो उसमें वो उस रेट में, मतलब उसका सम एश्योर्ड में वो चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फीचर हम देखेंगे प्रीमियम वेप्ड इफ पेरेंट्स डाइज, ठीक है। अगर पेरेंट का डाई हो जाए तो प्रीमियम और देने का जरूरत नहीं है। फुल सम एश्योर्ड प्लस बोनस ऑन चाइल्ड मैच्योरिटी मिलेगा, जब चाइल्ड का मैच्योरिटी होगा तब उसे फुल जो सम एश्योर्ड है उसके साथ जो बोनस रेट है उसके हिसाब से उसको पैसा रिटर्न मिलेगा। नो मेडिकल एग्जाम रिक्वायर्ड, चिल्ड्रन मस्ट बी हेल्दी एट एंट्री, जब एंट्री किया जाए चिल्ड्रन को हेल्दी रहना चाहिए, और कोई ऐसा मेडिकल एग्जाम का कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। नॉट एलिजिबल फॉर लोन ऑन सरेंडर, ओनली पेड अप आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है। देखो कोई ऐसा मतलब लोन एलिजिबल, लोन का वगैरह वगैरह या सरेंडर का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पेड मतलब 5 साल का कंटिन्यू पे उसको होना चाहिए। बोनस का जो रेट है दैट इज एज पर इंडोर में पॉलिसी 52 रुपीज़ पर 1000, इसमें भी देखो 52 रुपीज़ का ही बोनस रेट है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी फॉर चिल्ड्रेन फ्यूचर बेनिफिट कॉन्टिन्यूस आफ्टर पेरेंट्स डेथ, ठीक है। देखो चिल्ड्रन का फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर पेरेंट का डेथ भी हो जाए फिर भी उसे वो बेनिफिट उसे मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे दैट इज रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी कि RPLI स्कीम्स के बारे में आज अब हम देखेंगे। देखो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी यही हम लोग, जो आप लोग GDS का काम कर रहे हो, जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हो, आपके लिए तो ज़्यादा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रूरल एरिया के लिए ही है, ठीक। नेक्स्ट दैट इज इसका बैकग्राउंड हम पहले देखेंगे। बैकग्राउंड देखो इसका जो इंट्रोड्यूस्ड हुआ था दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 24 मार्च 1995 बेस्ड ऑन मल्होत्रा कमेटी रिकमेंडेशंस एट 1993। देखो बहुत दोनों ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। मल्होत्रा कमेटी का जो रिकमेंडेशन था 1993 के ऊपर, उसी के ऊपर बेस होकर RPLI बनाया, मतलब RPLI स्कीम आया था। कौन से डेट को, 24 मार्च 1995 को। रीजन क्या था, उन्होंने जो मल्होत्रा कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया था उसमें उन्होंने देखा था कि only 22% of Indian insurance population was insured, rural insurance penetration was very low। देखो ओनली 22% लोगों को ही पॉलिसी दिया गया है,
ठीक है। और रूरल साइड में इसका कोई भी पॉलिसी मतलब ज़्यादा दिया ही नहीं है, मतलब ये पॉलिसी ज़्यादा सेल ही नहीं हुआ, ठीक है। तो रूरल साइड के लिए भी एक बेनिफिट होना चाहिए। इसके वजह से जो ये है कि आरपीएलआई स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रोवाइडेड अफोर्डेबल लाइफ इंश्योरेंस टू रूरल पीपल स्पेशली फॉर वुमेन, वीकर सेक्शन एंड वर्कर्स। देखो इसका मेन उद्देश्य ही था कि जो रूरल साइड के जो लोग हैं उनको लिए अफोर्डेबल प्राइस में इंश्योरेंस दिया जाए, स्पेशली वुमेन लोगों के लिए, वर्किंग पर्सन जो है उनके लिए। तो इसी के लिए ये बनाया गया था। स्ट्रेंथ देखो क्या है? एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिसेज प्लस लो ऑपरेशनल कॉस्ट। देखो जो इसका स्ट्रेंथ है वो है कि जो पोस्ट ऑफिस का जो नेटवर्क है रूरल साइड में एक बहुत ही ज़्यादा है, मतलब हर कोने तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा मतलब आप मार्केट मान सकते हो, बहुत बड़ा एक सेक्टर है जहाँ पे काम किया जा सकता है। और इसमें बहुत कम पैसे में ये ऑपरेशन हो जाए, मतलब कम पैसा लगता है, तो इसमें बहुत अच्छा स्कीम का अच्छा बेनिफिट मिलने का चांसेस था, इसी वजह से इसको ओपन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे दैट इज इसका जो स्कीम्स है उनके बारे में। पहला स्कीम है होल लाइफ एश्योरेंस ग्राम सुरक्षा। तो देखो जो सुरक्षा स्कीम था उसी को रूरल में बोला जाता है ग्राम सुरक्षा, ठीक है। तो इनको भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट हम करेंगे एलिजिबिलिटी, हम देखेंगे तो एलिजिबिलिटी देखो 19 to 55 ईयर्स का एलिजिबिलिटी है। सम एश्योर्ड इसमें देखो 10,000 से लेकर 10 लाख तक का आप मैक्सिमम स्कीम कर मतलब सम एश्योर्ड ले सकते हो। मैच्योरिटी बेनिफिट है सम एश्योर्ड प्लस बोनस पेएबल एट द एज ऑफ 80 और अर्लियर डेट, सेम एज जो हम लोगों का पहले पोस्ट मतलब पीएलआई के लिए जो सेम कंडीशन था, सेम कंडीशन यहाँ पे भी लागू होता है। लोन फैसिलिटी आफ्टर 4 ईयर्स, सरेंडर आफ्टर 3 ईयर्स, नो बोनस बिफोर 5 ईयर्स, ठीक है। सेम उसी तरीके का ही है। नेक्स्ट है कन्वर्सन कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंश्योरेंस एट द अप टू 59 ईयर्स, सेम एज जैसे हम लोगों का पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का जो होल लाइफ था उसका जो है उसी के हिसाब से इसमें भी है। नेक्स्ट दैट इज प्रीमियम पेइंग एज ऑप्शंस 55, 58, 60 या सेम। देखो ये सब सेम ही है, कोई चेंज नहीं है। चेंज है बोनस रेट में। बोनस रेट जो है दैट इज 60 रुपीज़ पर 1000, ठीक है। इसमें थोड़ा बोनस रेट में चेंज है। बेनिफिट क्या है? बोनस इवन ऑन रिड्यूस्ड सम एश्योर्ड आफ्टर सरेंडर। देखो बाकी सब तो आप देख ही सकते हो, जैसे हमने पीएलआई में किया था वैसा ही है, लेकिन थोड़ा चेंजेस जो है दैट इज ऑन द बोनस रेट, ठीक है। बोनस रेट में और सम एश्योर्ड में थोड़ा चेंजेस, इन दोनों का आपको अच्छे से याद रखना है। बाकी आप पुराना उसको याद रखेंगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस। तो इसको ग्राम सुविधा बोलते हैं, जैसे सुविधा होता था इससे वहाँ से ग्राम सुविधा आ गया। इसमें भी आप देखो एलिजिबिलिटी में 19 to 45 ईयर्स, सम एश्योर्ड 10,000 से 10 लाख। फीचर देखो होल लाइफ पॉलिसी ऑप्शंस कन्वर्टेबल इनटू एंडोमेंट एश्योरेंस आफ्टर 5 ईयर्स नॉट आफ्टर 6 ईयर्स। सेम बाकी सब सेम है, सिर्फ यहाँ पे चेंज है, आप देख सकते हो सम एश्योर्ड में चेंज है। और क्या है कि एलिजिबिलिटी में कभी कभी चेंजेस हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो इसमें देखो डेथ क्लेम हम देख लेते हैं, सम एश्योर्ड प्लस बोनस फॉर द नॉमिनी और हेयर। फिर लोन फैसिलिटी आफ्टर 4 ईयर्स, सरेंडर आफ्टर 3 ईयर्स, 5 साल से पहले कोई बोनस नहीं। बोनस रेट में चेंज देखने को मिलेगा, 60 रुपीज़ पर 1000 रहेगा अगर होल लाइफ इंश्योरेंस जैसा ही रहे, और अगर इसको इंटरमेंट एश्योरेंस में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसका जो बेनिफिट है उसका बोनस यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट इंटरमेंट एश्योरेंस फॉर रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के इसे ग्राम संतोष बुलाया जाता है। ग्राम संतोष में जो है दैट इज एलिजिबिलिटी देख लेते हैं 19 to 55 ईयर्स। फिर सम एश्योर्ड जो है दैट इज 10,000 से 10 लाख। इसमें भी मैच्योरिटी एजेस देखो 35, 40, 45, 50, 55, 58 और 60 ईयर्स का मैच्योरिटी एज है। बेनिफिट सम एश्योर्ड प्लस बोनस मैच्योरिटी और डेथ व्हिचएवर इज अर्लियर, जो भी होगा। नेक्स्ट लोन फैसिलिटी आफ्टर 3 ईयर्स, सरेंडर आफ्टर 3 ईयर्स, नो बोनस बिफोर 5 ईयर्स, ठीक है। बोनस रेट यहाँ पे थोड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा, दैट इज 48 रुपीज़ पर 1000, ठीक है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आप देख पाएंगे आपको ये बोनस रेट और इसको सम एश्योर्ड में आप देखिए। बाकी तो सब लगभग पीएलआई स्कीम जैसा ही है। नेक्स्ट कॉम्बाइन सेविंग्स प्लस प्रोटेक्शन फ्लेक्सिबल मैच्योरिटी है, सेम टू सेम पहले भी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया है, पीएलआई में उसी तरीके का ही है। फिर एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस ग्राम सुमंगल मनी बैक स्कीम, इसमें देखो 19 to 40 ईयर्स की एलिजिबिलिटी है। और इसमें देखो जो है दैट इज सम एश्योर्ड देखेंगे अप टू 10 लाख तक आप कर सकते हो। 15 ईयर्स और 20 ईयर्स का पॉलिसी टर्म है। 15 ईयर्स का पॉलिसी टर्म में 6, 9 और 12 ईयर में आपको 20% करके मिल गया रिटर्न, और बाकी जो बैलेंस 40% हो वो आपको क्या मिलेगा, बोनस के साथ आपको मिलेगा वो 15 ईयर्स के बाद, ठीक है। 20 ईयर्स का जो प्लान है उसमें 8, 12 और 16 ईयर्स में 20% करके मिल रहा है, और बाकी जो 40% प्लस बोनस है वो आपको एट द एज ऑफ क्या होगा 18 ईयर्स के एज में 20 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद मिलेगा। नेक्स्ट डेथ क्लेम, यहाँ पे भी फुल सम एश्योर्ड प्लस बोनस मिलेगा।
फिर उसके साथ है दैट इज बोनस रेट। बोनस रेट में देखो 45 रुपीज़ का बोनस रेट है पर 1000, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट स्पेशल सुइटेबल फॉर पीपल नीडिंग पीरियोडिकल रिटर्न। तो देखो सब तो सेम ही है, सिर्फ हमें बोनस का रेट को अच्छे से थोड़ा देखना है, ठीक है। और क्या है कि कभी कभी जो सम एश्योर्ड देख सकते हो उसमें इसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा, बाकी लगभग तो सेम ही है। नेक्स्ट दैट इज हम लोगों का RPLI का 5th नंबर स्कीम दैट इज 10 ईयर रूरल PLI या तो ग्राम प्रिया। देखो ग्राम प्रिया इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्राम प्रिया किसे बोला जाता है, तो ये होता है 10 ईयर रूरल PLI। तो ये दैट इज कंडीशन इसका देख लेते हैं। 20 to 40 ईयर्स के बीच में ये करना पड़ेगा। जो सम एश्योर्ड है दैट इज 10,000 to 10 लाख का। टर्म पीरियड जो है वो 10 ईयर्स का टर्म पीरियड है, ठीक है, उससे ज़्यादा का नहीं। नेक्स्ट है सर्वाइवल बेनिफिट्स में आप देखेंगे तो आपको क्या होगा, 4 ईयर्स के बाद 20% मिलेगा, फिर 7th ईयर में 20% और मिलेगा, और 10th ईयर कंप्लीट होने के बाद 60% मिलेगा। थोड़ा सा मनी बैक स्कीम जैसा ही है, लेकिन रिटर्न का जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। नेक्स्ट इसका बोनस रेट देख लेते हैं, 45 रुपीज़ बोनस रेट है पर 1000। स्पेशल बेनिफिट क्या है इसमें, देखो स्पेशल फीचर है दैट इज प्रीमियम एरियाज अलाउड अप टू 1 ईयर विदाउट पेनल्टी इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी लाइक फ्लड, ड्रॉट और अर्थक्वेक। देखो इसमें बेनिफिट है कि 1 साल तक कोई पेनल्टी नहीं लगता, अगर 1 साल तक पॉलिसी ना भी दिया जाए उसका मतलब 1 साल तक आप पॉलिसी दे सकते हो, ठीक है। कौन से कंडीशन में, अगर कोई फ्लड हो जाए, ड्रॉट हो जाए या अर्थक्वेक हो जाए, तब एक बेनिफिट है, स्पेशल बेनिफिट है किसके लिए, ग्राम प्रिया पॉलिसी के लिए, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे दैट इज आवर लास्ट पॉलिसी, चिल्ड्रन पॉलिसी बाल जीवन बीमा। देखो इसका जो एलिजिबिलिटी है दैट इज पेरेंट को 45 से कम होना चाहिए, ठीक है। चिल्ड्रन को 5 से 20 साल के अंदर होना चाहिए, और मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए है। सम एश्योर्ड अप टू 1 लाख तक हो सकता है, और जो पेरेंट का सम एश्योर्ड है उसमें जो भी लेस होगा, तो वो थोड़ी देर पहले हमने उसको स्कीम एक्सप्लेन किया था, उसमें क्या था 3 लाख का था, और पेरेंट का जो सम एश्योर्ड था उसका जौन सा मिनिमम था, तो यहाँ पे वो 1 लाख तक है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे फीचर प्रीमियम स्टॉप्स ई पेरेंट डाइज। अगर पेरेंट का डाई हो जाए तो प्रीमियम देने का जरूर नहीं है, लेकिन फिर भी फुल सम एश्योर्ड और बोनस जो है सब मिलेगा, ठीक है। फिर होगा लोन ऑन सरेंडर अलाउड और सरेंडर अलाउड, नो लोन और सरेंडर अलाउड। यहाँ पे भी सेम पेड अप टू 5 ईयर्स पॉसिबली, उसको कंटिन्यू पे करना है। नो चाइल्ड मेडिकल एग्जाम नीडेड, हेल्थ डिक्लेरेशन वैलिड, मतलब जो आप चाइल्ड का कोई मेडिकल तो नहीं चाहिए, लेकिन जब वो एंट्री किया जाएगा तो उसका हेल्थ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है बोनस रेट देखेंगे, सेम एज इंडोर में एश्योरेंस में दैट इज 48 रुपीज़ पर 1000। और स्पेशल क्या है, रिस्क फॉर चाइल्ड स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर एक्सेप्टेंस, अफोर्डेबल एंड सिंपल। देखो तो ये सब देख रहे हो कि जो RPLI इसका स्कीम था वो PLI स्कीम जैसा ही है, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ समझना है जो बोनस रेट है उसमें चेंजेस आएगा और सम एश्योर्ड में चेंजेस आएगा, बाकी लगभग सेम टू सेम है। आप एक को अच्छे से देखेंगे तो दूसरा भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो इसी के साथ पोस्टल इनसाइट का ये वाला वीडियो यहीं पे खत्म होता है, तो हम लोग जल्दी मिलेंगे दोबारा नई वीडियोज़ के साथ। एग्जाम का बहुत ही सामने आ चुका है, अच्छे से प्रिपरेशन करो, ठीक है, जल्दी मिलते हैं।